अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक्सरसाइज 2 के जो मतलब एक्सपेरिमेंट 2 के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो जरा देखिएगा। एक मिनट। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। जी सर। जी सर ये थोड़ा सा गाइड कर दें, मतलब C1 इसमें से NH NHO3 का वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे 100 यूज करेंगे फिर। पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि आप लोगों ने टोटल वॉल्यूम जो बनाना है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है। एक मिनट, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपसे। नजर आ रहा है? जी सर। ये लिखा हुआ है कि आप 0.2 नॉर्मल का नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन किस तरह बना सकते हो कि आप लोगों के पास वॉल्यूम जो आप लोगों ने बनाना है उसका 500 सेंटीमीटर क्यूब का बनाना है। यस अगर सर। आप लोग C1V1 का फार्मूला अप्लाई करते हो, सॉरी N1V1 का फार्मूला अप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास दूसरी नॉर्मेलिटी नाउन होना लाजमी है। इस कंडीशन यस में सर। हमने जो पहला फार्मूला है जिसके मुताबिक सॉलिड के लिए यूज करते हैं, तो उसको हमने यूज करना है, फिर इसकी फर्दर कैलकुलेशन करनी है। या आप लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की नॉर्मेलिटी नट से चेक कर लो कि इसकी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी होती है, सर ये उसको पीछे यूज करके। हुई है, सॉरी, मैनुअल पे पीछे दी हुई है टेबल में। हाँ ये टेबल में भी दी हुई है, वहां से भी आप लोग इसकी नॉर्मेलिटी को यूज करके फिर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। जी ओके सर। सर। ठीक है, ओके सर। बल्कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ही मेरे ख्याल में दिया होंगे, ये नॉर्मेलिटी दी हुई है नाइट्रिक एसिड की 16 नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको आपने यूज करके उसमें N1V1 इज इक्वल टू N2V2 का फार्मूला अप्लाई करना है और उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सर यहाँ पर ना एक चीज कंफ्यूज करती है कि हम इसमें से जी, इसके अलावा तो कोई N1 कंफ्यूजन नहीं है। सर इसी क्वेश्चन में मतलब हम इसमें से N1 किसको चूज करेंगे और N2 किसको चूज करेंगे, V1 किसको चूज करेंगे और V2। एक मिनट मैं बता देता हूँ, आपके पास फार्मूला जो है वो ये होगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, V2 आपके पास ये वॉल्यूम होगा। ठीक है, यस सर। N2 आपके पास नॉर्मेलिटी ये होगी। यस N1 सर। नॉर्मेलिटी जो टेबल में दी हुई है, जी सर। टेबल वैल्यू। ठीक है, जो टेबल के अंदर दी हुई है वो वैल्यू आपने यहाँ पर N1 की पुट करनी है और V1 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ओके सर। V1 की जो वैल्यू आएगी उतना वॉल्यूम आप लोगों ने ओरिजिनल सॉल्यूशन से लेना है और उसको इतना वॉल्यूम करना है कि उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो आप लोगों के पास 0.2 नॉर्मल का नाइट्रिक एसिड का 500 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। इसके अलावा थैंक तो यू। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? नहीं बहुत सर। वेलकम।
इसके बाद हम अटेंडेंस ले लेते हैं। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा, अजवा मनाल, हमायम अबूजर, अंजा, Yes, sir. अंजा के बाद है अक्सा, जी सर। दुआ, दुआ कमर, कंबर, पिज़्ज़ा, प्रेजेंट सर। हादिया, हादिया जैनब, जवेरिया, प्रेजेंट सर। खदीजा, प्रेजेंट सर। किंजा फकीर, Yes, sir. कनीज, प्रेजेंट सर। मरियम बेबी, Present, sir. मिनाइल फातिमा, मिनाइल फातिमा। ओके मिनाइल, आपकी अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद अफजल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाशिर, यस सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान तैयब, प्रेजेंट सर। मुज़य्यन, Present, sir. नूर, प्रेजेंट सर। उसामा, उसामा, रिदा, प्रेजेंट।
रोमेसा, Present, sir. समीउल्ला। ओके समीउल्ला, आपके अटेंडेंस हो गई है। सना असगर, Present, sir. सोहा, Present, sir. सैयद ओन रजा, Present, sir. जैनब। Present, sir. और वो स्टूडेंट नाम सुनना जो इस क्लास में एब्सेंट है। अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, दुआ, हादिया, उसामा। बाकी स्टूडेंट प्रेजेंट है। आज का आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है कि आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन बनाना है और उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि वाकई आप लोगों का बफर सॉल्यूशन बना है या नहीं बना। अब जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि बफर सॉल्यूशन अक्सर अरशद अक्सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? खदीजा, जी सर। अक्सर ये बताएं बफर सॉल्यूशन क्या होता है? खदीजा, सर एसिड को उसकी कंजुगेट बेस के साथ जब मिक्स करते हैं तो बफर सॉल्यूशन बनता है। वो तो हो गया ना, बफर सॉल्यूशन बनता है। और बफर जी सॉल्यूशन कहता है किस तरह के सॉल्यूशन को है? क्या आपको इंडिकेशन किस तरह होती है कि ये वाकई बफर सॉल्यूशन है या नहीं है? सर अगर सॉल्यूशन की पीएच चेंज ना हो रही हो, ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच को मेंटेन रखने की कोशिश करता है उसको हम बफर सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग उस बफर सॉल्यूशन में अगर एसिड या बेस ऐड करते हो तो ऐड करने की वजह से उसकी पीएच चेंज ना हो तो उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब बफर सॉल्यूशन की फर्दर दो टाइप, एक को हम कहते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरे को हम कहते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन ऐसा बफर सॉल्यूशन होता है जिसमें उसकी पीएच, बफर सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7 हो, उसको हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और बेसिक बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 हो। इसका मतलब है कि ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच लेस देन 7 है उसको हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं, और ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी उसको हम बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब बफर सॉल्यूशन का फायदा क्या होता है? क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर बहुत से रिएक्शन होते हैं, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि आप लोगों के बॉडी का मेन पार्ट जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड की बने होती है, जिसमें आप लोगों के पास अमाइनो ग्रुप भी होता है और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, और इसके साथ अमाइड ग्रुप होता है। यानी कि जो आप लोगों की बॉडी की डीएनए है, डीएनए मेन जो फंक्शनल करता है कि जिसकी वजह से आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिफाई होती है, वो आप लोगों का प्रोटीन का बना होता है। और उसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप का मतलब है कि उसमें NH2 ग्रुप होता है। इसके साथ अमाइड ग्रुप होता है। अमाइड ग्रुप होता है कि N
H अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है, और इसके साथ इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यानी कि ये 3 ग्रुप होते हैं इसमें मेन, इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लेकिन अगर हम पीएच को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड जो है, अमाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और इस अमाइड ग्रुप की वजह से ही आप लोगों के पास डीएनए लॉन्ग चेन में हासिल होता है, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि आप लोगों के पास डीएनए जो है वो कुछ लॉन्ग चेन प्रोडक्ट होता है, पॉलीमर टाइप होता है। बेसिकली ये अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंबाइन होकर डीएनए बनाते हैं, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद आप लोगों के पास इसमें से ही अमाइनो कंपाउंड अलग हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो अलग हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग पीएच को एसिडिक की तरफ या बेसिक की तरफ शिफ्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का डीएनए जो है वो डीनेचर हो जाता है। डीनेचर का मतलब है कि ये वाला अमाइड ग्रुप जो है वो ब्रेक हो जाता है, और जिस वक्त ये अमाइड ग्रुप ब्रेक होगा इसका मतलब है कि आपके कंपाउंड के अंदर अमाइड ग्रुप ही मौजूद नहीं है, सिंपल कंपाउंड मौजूद है। जो लॉन्ग चेन प्रोडक्ट था, जो यानी कि टोटल काम को कंट्रोल कर रहा था, उसकी टोटल प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई। इसका मतलब है कि लाजमी है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर पीएच जो है वो मेंटेन रहे, ना ही वो एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो ना ही बेसिक की तरफ शिफ्ट हो। अगर वो एसिडिक की तरफ शिफ्ट होती है तभी ये अमाइड ग्रुप जो है वो ब्रेक हो जाता है, और जिस वक्त वो बेसिक की तरफ शिफ्ट होती है पीएच, तो उस कंडीशन में भी ये जो अमाइड ग्रुप है वो ब्रेक हो जाता है। और जिस वक्त ये खत्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका मतलब है कि आप लोगों की जो लाइफ है वो भी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों के पीएच जो है बेसिक की तरफ या एसिडिक की तरफ शिफ्ट होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों की लाइफ जो है वो भी खत्म हो जाती है। और उसके बाद कहाँ भेजते हैं ये आप लोगों को सभी को पता है कि जिस वक्त लाइफ खत्म हो जाती है तो आप लोगों ने कहाँ जाना है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के सीखने के लिए, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया जो बीटी के स्टूडेंट हैं या जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जिस वक्त ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी करते हैं, चेक करते हैं कि जो आप लोगों ने कोई चीज़ बनाई है उसका बैक्टीरिया पर क्या अफेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग पीएच को मेंटेन रखते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस कंडीशन में भी अगर पीएच को चेंज हो जाती है तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया खुद ब खुद ही किल होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए पीएच के बारे में जानना ज़रूरी है। आप लोगों को पता हो कि जब भी आप लोगों ने कोई भी रिएक्शन करना है तो उसके लिए पीएच कितनी रखनी ज़रूरी है। अब पीएच को आप लोग या तो दो तरह से आप लोग बफर सोल्यूशन को दो तरीके से बनाते हो, एक को आप लोग एसिडिक बफर सोल्यूशन कहते हो, एक को बेसिक बफर सोल्यूशन कहते हो। एसिडिक बफर सोल्यूशन उस वक्त बनता है जिस वक्त आप लोग वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस को मिक्स अप करते हो, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता है। जिस तरह आप लोग एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को मिक्स अप करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता है। इसी तरह बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड को लेते हैं, और उसकी एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है। अब इसकी पीएच हम डिफरेंट किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों ने एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट को मिक्स अप किया है, तो उस कंडीशन में अब ये डिफरेंट पीएच का किस तरह आप लोग हासिल करते हो। इसमें आप लोग एसिटिक एसिड की वैल्यू को वेरी करके पीएच की वैल्यू को एडजस्ट करते हो।
क्योंकि बाद रिएक्शन में आप लोगों को पीएच जो है वो 2 चाहिए होती है एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए। बाद में आप लोगों को पीएच जो है वो 3 मेंटेन करना पड़ती है। बाद में आप लोगों को पीएच जो है वो 4 मेंटेन करना पड़ती है। इसका मतलब है कि आप लोगों को जितने पीएच की रिक्वायरमेंट है हम उसमें एसिटिक एसिड की वैल्यू उस रेशो से ही ऐड करते हैं। अगर हमें पीएच लो रिक्वायर है इसका मतलब है हम सोडियम एसीटेट की निस्बत एसिटिक एसिड की ज्यादा अमाउंट ऐड करेंगे। और अगर आप लोगों को पीएच जो है वो 6 के राउंड अबाउट चाहिए तो उस कंडीशन में हम एसिटिक एसिड की अमाउंट कम यूज करेंगे, सोडियम एसीटेट की ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन में पीएच को हम वीक एसिड की कंसंट्रेशन के जरिए कंट्रोल करते हैं। अगर हमें पीएच लो चाहिए तो इसका मतलब है हम एसिड की अमाउंट ज्यादा यूज करेंगे, और अगर हमें पीएच ज्यादा चाहिए तो उस कंडीशन में हम एसिड की अमाउंट कम यूज करेंगे। इसी तरह बेसिक बफर सॉल्यूशन में भी जो बेसिक मीडियम है, बेसिक स्पीशी है, उसकी वैल्यू को कंट्रोल करके हम बफर सॉल्यूशन की पीएच को एडजस्ट करते हैं। ये चीज क्लियर है? सर बेसिक में वीक बेस पर कंट्रोल करेगी ना pH? जी, क्योंकि हम बनाएंगे ही वीक बेस प्लस उसका कंजुगेट एसिड होता है, तो वीक बेस की अमाउंट की मदद से ही हम पीएच को एडजस्ट करेंगे सर बेसिक बफर कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन। एसिड या कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होंगे ना दोनों? सॉरी, हाँ, वो दोनों कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि वो अगर एसिड है तो वो कंजुगेट बेस है तो इसका मतलब है वो आसानी से प्रोटॉन रिलीज नहीं करते। ओके सर, थैंक यू। अब जिस वक्त हम बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी चेक करते हैं कि बफर सॉल्यूशन जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है या क्या उसकी कैपेसिटी है, किस लिमिट तक वो पीएच को मेंटेन रखता है, तो उस बेस पर हम ये चेक करते हैं कि आप लोग पीएच या बेस या एसिड की कितनी अमाउंट ऐड करते हो, और ऐड करने पर उसकी पीएच चेंज नहीं हो पाती। अगर आप लोग एसिड या बेस ऐड करते हो और फौरन से उसकी पीएच चेंज हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसकी बफर कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। और अगर आप लोग उसमें एसिड या बेस ऐड करते हो बफर सॉल्यूशन में और उसकी पीएच जो है स्लाइटली बहुत ही कम चेंज जाता है तो इसका मतलब है कि वो बफर सॉल्यूशन है और उसमें बफर कैपेसिटी भी मौजूद है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बफर सॉल्यूशन की एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक वो अपनी पीएच को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, और अगर उससे ज्यादा या कम एसिड या बेस की अमाउंट ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वो बफर सॉल्यूशन बफर कैपेसिटी को या पीएच को मेंटेन करने से कासिर होता है। उसकी एक लिमिट होती है। जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं जितना यानी पढ़ाता हूँ आप लोगों की एक लिमिट है उसको पिक करने की। अगर मैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूं तो आप लोगों ने एक दिन में एक चैप्टर कवर कर लेना, नहीं होगा आप लोगों के पास भी। इसीलिए बफर सॉल्यूशन की भी एक लिमिट है जिस लिमिट तक वो अगर आप लोग उस सॉल्यूशन में एसिड या बेस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसकी पीएच चेंज नहीं होती। अगर उस लिमिट से ज्यादा आप लोग एसिड या बेस की अमाउंट ऐड करोगे तो उस कंडीशन में बफर सॉल्यूशन जो है अपनी बफर कैपेसिटी को खो देता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एसिड बफर सॉल्यूशन की एक सर्टेन लिमिट है जिस लिमिट के अंदर वो अपनी पीएच को मेंटेन रखता है। उससे अबव या बिलो जो है उससे ज्यादा अमाउंट एसिड या बेस की ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। बफर सॉल्यूशन अपनी बफर कैपेसिटी को खो देता है। अब बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन अपनी लिमिट को खो देता है। सॉरी सर मतलब कि ज्यादा लिमिट में बफर सॉल्यूशन अपने मतलब सॉल्यूशन को खो देता है या कम लिमिट? देखें, अगर आप लोग एसिड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में जिस बफर सॉल्यूशन जो बनाया हुआ है
उसमें अगर आप लोग ज्यादा अमाउंट एसिड की ऐड करते हो तो उस कंडीशन में सर्टेन लिमिट तक तो वो अप्लाई होगा, उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। लेकिन उस लिमिट से ज्यादा अगर आप लोग एसिड ऐड करोगे तो उस कंडीशन में बफर जो है उस पर अपनी पीएच को मेंटेन नहीं रख पाता है। इसका मतलब है कि मजीद एसिड की अमाउंट ऐड करने से बफर सोल्यूशन जो है अपने बफर का जो बिहेवियर है उसको खो देता है। ओके और इसी सर। तरह बेस की अमाउंट भी अगर आप लोग उस सर्टेन लिमिट से ज्यादा ऐड करते हो तो उस कंडीशन में भी उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, पीएच जो है उसकी चेंज होना शुरू हो जाती है। ओके सर। ठीक है, अब आज का एक्सपेरिमेंट जो है उसमें आप लोगों ने डिफरेंट पीएच के बफर सॉल्यूशन बनाने हैं। और वो किस तरह बनाने हैं कि आप लोगों को लैब के अंदर एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन दिया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हम इसलिए नहीं देते क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, और जिस वक्त आप लोग लैब के अंदर परफॉर्म करते हो तो उस कंडीशन में टोटल लैब में स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसी वजह से हम लैब के अंदर जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो अमोनियम क्लोराइड की जगह पर सोडियम एसीटेट यूज करते हैं और अमोनिया की जगह पर हम एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, और उनकी रेशो जो है, जो गिवन सॉल्यूशन होता है आप लोगों को मुहैया किया जाता है, तो उसमें आप लोगों के पास नॉर्मेट की सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड की दोनों में सेम होगी, यानी कि अगर मोलैरिटी एसिटिक एसिड की 1 है तो सोडियम एसीटेट की मोलैरिटी भी 1 होगी। हम उसके अंदर इनकी क्वांटिटी को वेरी करते हैं, एसिटिक एसिड की अमाउंट को चेंज करते हैं। जिस वक्त एसिटिक एसिड की अमाउंट चेंज होगी इसका मतलब है बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू भी चेंज होगी। उसके बाद हमने हर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस स्पीशी ऐड करके चेक करना है कि उनकी पीएच चेंज होगी या नहीं होगी। जी साहब। सर ये आप कह रहे हैं चेंज करके उसकी पीएच चेंज होगी तो उसकी बफर कैपेसिटी भी चेंज होगी? जी, बफर कैपेसिटी चेंज होगी। ओके सर। क्योंकि यही चीज तो आज हमने इस एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई करना है कि वाकई जिस वक्त हम इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करके डिफरेंट पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हम एसिड या बेस ऐड करते हैं या उसको डिल्यूट करते हैं तो उस कंडीशन में भी उसकी पीएच चेंज होती है या नहीं होती, वो बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेवियर शो करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये आप लोगों का आज का एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या सर काम मतलब करते हैं? जी जी बफर सर। सॉल्यूशन को ही डिल्यूट और कंसंट्रेटेड करेंगे, उसमें कुछ और ऐड नहीं करेंगे, उसी में उसी की अमाउंट कम ज्यादा करेंगे एसिड की। बफर सॉल्यूशन के अंदर हम अलहदा से एसिड भी ऐड करके चेक करेंगे उसकी पीएच चेंज होती है या नहीं होती। बफर सॉल्यूशन के सर अंदर हम बेस भी ऐड करेंगे और उसके बाद भी चेक करेंगे कि वाकई उसकी पीएच चेंज होती है या नहीं होती। इसके साथ तीसरा काम उस बफर सॉल्यूशन को ही डिल्यूट करके चेक करते हैं कि उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो चेंज होती है या नहीं होती। ओके सर। हमने हर तरह से चेक करना है ना वाकई बफर सॉल्यूशन जो है उसकी पीएच चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे पास एसिडिक स्पीशी है यानी कि उनकी पीएच लेस देन 7 है। इसके साथ हमारे पास बेसिक स्पीशी भी होगी जिसको हमने ऐड करना है जिसकी पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी। इसके साथ हमारे पास ऐसी स्पीशी भी होगी जिसकी पीएच 7 है यानी कि वाटर जो है। न्यूट्रल है। हमने तीनों का इफेक्ट उस पर चेक करना है बफर सॉल्यूशन पर क्या होता है, कि बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज होती है या नहीं होती किसी भी एसिड या बेस या न्यूट्रल स्पीशी को ऐड करने की वजह से। ठीक है, यस सर। अब एक बीकर हम लेते हैं उसमें हम 30 ml एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं और 30 ml ही सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। इसके बाद दूसरा बीकर लेते हैं उसको हम B1 का नाम देते हैं और उसमें हम 45 ml एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं और 15 ml जो है वो सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन लेते हैं। अब इसमें एसिटिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, पहले में 30 थी और इसमें जो है वो 45 हो चुकी है। इसके बाद तीसरा अलहदा से बीकर लेते हैं
और उसमें 54 ml एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लेते हैं और 6 ml सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन लेते हैं। अब इसमें हमने जो एसिटिक एसिड की क्वांटिटी है वो ज्यादा करते जा रहे हैं। ज्यादा का मतलब है कि सोल्यूशन की पीएच जो है वो लो होना शुरू हो गई है, लो पीएच का बफर सोल्यूशन हम बना रहे हैं। एसिडिक हो। ठीक है, इसी तरह हम एक और बीकर लेते हैं, उसमें हम एसिटिक एसिड की क्वांटिटी कम करते हैं लेकिन सोडियम एसीटेट की क्वांटिटी ज्यादा यूज करते हैं। अब इस कंडीशन में एसिटिक एसिड की क्वांटिटी बहुत कम है। उसके बाद फिफ्थ जो है उसमें हम 15 ml एसिटिक एसिड लेते हैं और 45 ml सोडियम एसीटेट लेते हैं। अब सबसे कम एसिटिक एसिड की क्वांटिटी जो है वो इसमें है, इसके बाद इसमें है, इसके बाद इसमें है और इसके बाद 45 में है और सबसे ज्यादा जो है वो 54 में एसिटिक एसिड की क्वांटिटी है। इसका मतलब है सबसे कम पीएच जो है वो इस बफर सॉल्यूशन की होगी, उसके बाद इस बफर सॉल्यूशन की होगी, उसके बाद इसकी होगी, इसके बाद इसकी होगी और सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू जो है वो इस बफर सॉल्यूशन की होगी। ठीक है, अब ये आप लोगों ने डिफरेंट पीएच के बफर सॉल्यूशन बना दिए। सर अब मतलब कि नेक्स्ट, जितना होगा उसकी सोल्यूशन उतनी ज्यादा होगी। सॉरी दोबारा रिपीट कीजिए, कहा है, क्या कहा है? जी, जो 6 है मतलब ये सबसे कम है ना, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जी, आप लोगों को ये पता है पीएच जो है डिपेंड करता है कि प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन पर, या आप लोग ये भी कहते हो जितना एसिड वीक होता है तो उस कंडीशन में उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब वीक का मतलब ये है कि उसकी कंसंट्रेशन कम है एसिड की। ठीक है, और अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो लो होगी। जी साहब। सर फर्स्ट वाला न्यूट्रल है ना? फर्स्ट वाला ये कह लो कि इंटरमीडिएट है, न्यूट्रल नहीं है। अब जिस तरह अब इसकी पीएच अगर 3 बनती है तो इसका मतलब है इसकी पीएच जो है वो 3 से कम होगी और इसकी उससे भी कम पीएच होगी। और ये वाले जो सॉल्यूशन है उनकी पीएच इस वाली पीएच वैल्यू से ज्यादा होगी, न्यूट्रल नहीं होगी, क्योंकि एसिडिक स्पीशी ऐड की हुई है तो इसका मतलब है उसकी पीएच 7 से लो ही होगी। सर तो बेस भी तो शायद ऐड किया ना, 30-30 दोनों। बेस ये एसीटेट यानी कि साल्ट फॉर्म में होती है। साल्ट फॉर्म का मतलब है कि ये चीज जो है वो बेस के तौर पर एक्ट नहीं करेगी, कि वो जो जितने भी प्रोटॉन रिलीज होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगी। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि ये डिफरेंट पीएच के जो बफर सॉल्यूशन बनाए हैं इसके अंदर आप लोगों ने एसिड बेस और वाटर ऐड करके चेक करना है कि वाकई इनके पीएच वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती। इसके लिए आप लोग पीएच मीटर यूज करते हो। तो पहले आप लोगों ने ओरिजिनल जो सॉल्यूशन बनाए हुए हैं उनकी पीएच को नोट कर लेते हो पीएच मीटर की मदद से। उसमें डायरेक्ट ही रीडिंग हासिल होती है, जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम पीएच मीटर यूज किया था उसके लिए एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। जो लास्ट रिएक्शन था जिसमें आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेट करवाया था, उसमें कंटिन्यूअसली आप लोग पीएच मीटर की मदद से रीडिंग को नोट करते जा रहे थे। बिल्कुल इसी तरह उसी को आप लोगों ने यूज करना है और उसकी मदद से आप लोगों ने पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू नोट करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस सॉल्यूशन में उनके यानी कि आप लोगों ने 3 हिस्से करने हैं हर बीकर के। पहले बीकर को लेना है ए को और उसमें आप लोगों ने 1 ml 0.1 मोलर का HCl का सॉल्यूशन ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने चेक करना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आती हैं या डिफरेंट आती हैं। अगर स्लाइटली वेरिएशन आता है तो इसका मतलब है कि ये जो आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है वो बफर सॉल्यूशन है और इसमें जिस वक्त आप लोग एसिड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं हो रही, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है वो बफर सॉल्यूशन ही है। इसी तरह सेकंड में जो आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन बनाया है उसमें भी आप लोगों ने 1 ml HCl के सॉल्यूशन को ऐड करना है और उसके बाद पीएच मीटर की मदद से रीडिंग नोट करनी है।
इसी तरह थर्ड बीकर में आप लोगों ने 1 ml ऐड करना है, फोर्थ में करना है, फिफ्थ में करना है। सभी में आप लोगों ने 1 ml 0.1 मोलर का HCl का सोल्यूशन ऐड करके चेक करना है कि इन वैल्यू में, और जिस वक्त एसिड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वैल्यू में कितने का डिफरेंस आता है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है जो पहला सोल्यूशन था जिसमें एसिड को ऐड करने की वजह से वैल्यू में बड़ा डिफरेंस आया है, तो इसका मतलब है कि वो बफर सोल्यूशन नहीं था। और अगर वैल्यू में डिफरेंस ना होने के बराबर हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये कहना है कि पहला सोल्यूशन जिसमें आप लोगों ने एसिड को ऐड किया है तो वो बफर सोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप लोग एसिड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इसी तरह आप लोगों ने ये वाले सॉल्यूशन जिस तरह ए है, इसके 3 हिस्से आपने करने हैं। ए को नाम देना है A1 का, और दूसरे को नाम देना है A2 का, और तीसरे को नाम देना है A3 का। अब एक हिस्से में आपने HCl के सोल्यूशन को ऐड किया है, उसके बाद पीएच नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरे हिस्से में आप लोगों ने बेस सोल्यूशन को ऐड करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर का 1 ml सोल्यूशन A2 सोल्यूशन में ऐड करना है, और उसके बाद उसकी पीएच जो है वो आप लोगों ने नोट करनी है। और अगर उसकी पीएच और इसकी पीएच सेम आती है तो इसका मतलब है कि बेस ऐड करने से भी इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब है कि आप लोगों का सॉल्यूशन जो है वो बफर सॉल्यूशन ही है। इसी तरह आप लोगों ने कंटिन्यूअसली दूसरे सॉल्यूशन में भी 1 ml बेस ऐड करते जाना है, और उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि बाकी इनकी पीएच वैल्यू में चेंज आता है या नहीं आता है। अगर पीएच वैल्यू में चेंज नहीं आता है इसका मतलब है बफर सॉल्यूशन है, और अगर पीएच वैल्यू में काफी डिफरेंस हो तो इसका मतलब है कि ये बफर सॉल्यूशन नहीं। ये चीज क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ।
जी, क्या पूछना था आपने? सर मैंने पूछना था कि जिस तरह ये आपने बताया है, तो अगर हम एसिड डालते हैं उसकी पीएच चेंज नहीं होती है और अगर बेस डालने से पीएच चेंज होती है, तो फिर वो सॉल्यूशन बफर होगा नहीं होगा? इस तरह होगा ही नहीं। अगर वो एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, इसका मतलब है अगर एक की वजह से चेंज हो रही है, दूसरे की वजह से चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो बफर सोल्यूशन नहीं है। लेकिन क्योंकि सर अगर एसिडिक एक की वजह से तो नहीं हो बफर, रही ना, एसिड एसिड डालने से चेंज नहीं हो रही, बेस डालने से चेंज लेकिन हो रही है। ये भी तो हो सकता है उसका वैसे रिएक्शन हो रहा हो जिसकी वजह से इसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं हो रही। ओके सर, ओके ओके सर। तो मतलब सर अगर बफर हमने उसे कहना है बफर सॉल्यूशन है, फिर एसिड और बेस दोनों के चेंज नहीं होनी चाहिए। दोनों की वजह से उसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके अगर सर। चेंज होती है तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन या वैसे कोई इफेक्ट की वजह से, एक फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है और दूसरे की वजह से नहीं हो रही। ठीक है ओके सर, ओके सर। जी। तो बफर सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसमें एसिड भी ऐड करेंगे और या बेस भी ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। ठीक है। या उसमें अगर वाटर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में भी उसकी पीएच चेंज नहीं होती। थर्ड पार्ट है कि अगर आप लोग उसमें उसको डिल्यूट करते हो तो उस कंडीशन में उसकी पीएच जो है वो चेंज होती है या नहीं। उसमें आप लोगों ने थर्ड बीकर को लेना है, जिस तरह थ्री पार्ट जो है उसको लेना है और उसको डिल्यूट करना है, और डिल्यूट करने के बाद उसको चेक करना है कि उसकी पीएच वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई। अगर पीएच वैल्यू चेंज होती है तो इसका मतलब है बफर सोल्यूशन नहीं है, और अगर पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती इसका मतलब है बफर सोल्यूशन है। ठीक है। और इस तरह हम जस्टिफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं कि जो आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है वो वाकई बफर सॉल्यूशन है। जी साहब। सर डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन चेंज होगी ना? जी तो सर आपने कहा था कि अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी तो बफर कैपेसिटी चेंज होगी। जी। तो सर अगर बफर कैपेसिटी चेंज होगी तो मे भी अगर वो बफर हो भी लेकिन उसकी कैपेसिटी कम हो जाए मे बी। कैपेसिटी कम हो जाएगी लेकिन पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट वही होगी। उसमें वैल्यू में यानी कि थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन की क्वांटिटी है उन्होंने कंसंट्रेशन तो जो अमाउंट है प्रोटॉन की क्वांटिटी जो है वो तो सेम ही रहनी है। जितने भी H प्लस आइन है वो H प्लस आइन ही रहेंगे। वो इस तरह नहीं होंगे कि H प्लस आइन से वो कम हो जाए या H प्लस आइन से वो ज्यादा हो जाए। ओके क्योंकि सर। पीएच मीटर से हम जस्ट पीएच आयन की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं, और उसके जरिए ही हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन के अंदर पीएच की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है। जी सर, थैंक और यू। इस तरह हम प्रूव कर देते हैं कि आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है वो बफर सॉल्यूशन ही है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ किस तरह आप लोगों ने बफर सॉल्यूशन की जो पीएच है वो किस तरह डिटरमाइन करनी है। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है।
एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था कॉज मैं अपने घर आई हुई हूँ तो आवाज आस्ता कर घर आई हुई हूँ तो नेटवर्क इशू है तो मेरी अटेंडेंस लगा दूं? अटेंडेंस। यस सर। जी मैं कर देता हूँ। ये एक वीडियो है जिसमें शेयर किया हुआ है कि आप लोग बफर सोल्यूशन किस तरह बनाते हो। और ये सोल्यूशन जो है आप लोग एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट के जरिए बनाते हो। सबसे पहले आप लोग जो है वो कंसंट्रेटेड, क्योंकि आप लोगों के पास जो लैब में मौजूद होता है वो कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। उसको आप लोगों को जितनी यानी कि चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उस लिहाज से हम उसको डिल्यूट करके बनाते हैं। और इसी तरह दूसरी साइड पर आप लोग सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन बनाते हो। बेसिकली वो जो है वो आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में होता है। और आप लोग जो मोलैरिटी का फार्मूला है जिसके मुताबिक molarity is equal to mass divided by molar mass into 1 over volume of solution in decimeter cube, इसको यूज करते हो और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सोडियम एसीटेट की मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाते हो। आप लोगों को सपोज चाहिए 2 मोलैरिटी का या 5 मोलैरिटी का, तो आप लोगों ने इस फार्मूले को यूज करना है और उसकी मदद से कैलकुलेशन करनी है। और जितना मैस रिक्वायर होगा वो आप लोगों ने सोडियम एसीटेट का बैलेंस की मदद से लेकर आप लोगों ने उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में डिजॉल्व करके उसको सोल्यूशन बनाना, ठीक है। ये जो दूसरा सोल्यूशन बन रहा है वो सोडियम एसीटेट का सॉलिड, क्योंकि सोडियम एसीटेट आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए आप लोगों के पास राउंड बॉटम फ्लास्क में उसका सोल्यूशन बनाते हैं लिक्विड फॉर्म। और आप लोगों ने इसमें सोडियम एसीटेट को पहले सॉलिड फॉर्म में ऐड करते हो, ऐड करने के बाद कुछ अमाउंट वाटर की ऐड करते हो और उसके बाद आप लोग उसको उस वक्त तक शेक करते हो जिस वक्त तक सोडियम एसीटेट कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट ही इसकी फिलिंग अप टू द मार्क कर देते हो तो उस कंडीशन में आप लोग इसको अच्छी तरह से शेक नहीं कर सकते। इसीलिए हम पहले कुछ अमाउंट वाटर की ऐड करते हैं और उसके बाद उसको शेक करते हैं, ताकि क्योंकि उस कंडीशन में शेक करना आसान होता है। और जिस वक्त शेक होगा तो उस कंडीशन में सोल्यूबिलिटी सोडियम एसीटेट की जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग इनको मिक्स अप करते हो डिफरेंट रेशियो के साथ। और जितनी रेशियो के साथ आप लोग यूज करोगे, यानी सोडियम एसीटेट की कम अमाउंट यूज करते हो या ज्यादा यूज करते हो, तो उस लिहाज से आप लोगों के पास बफर सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। अगर एसिटिक एसिड की ज्यादा अमाउंट यूज करोगे तो उस कंडीशन में कम पीएच का बफर सोल्यूशन बनेगा। और अगर आप लोग एसिटिक एसिड की ज्यादा सॉरी थोड़ी कम अमाउंट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में ज्यादा पीएच का बफर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये दोनों सोल्यूशन आप लोगों ने बना लिए हैं। इसके बाद आप लोगों ने जस्ट उनको मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो आप लोगों के पास बफर सोल्यूशन बनेगा। और उसके बाद आप लोगों ने पीएच मीटर की मदद से उसकी रीडिंग जो है वो नोट कर लेनी है कि कितने पीएच का बफर सोल्यूशन बना।
अब जिस वक्त ये आपके पास बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप यही है कि जस्ट इसमें एसिड और बेस ऐड करके इंडिविजुअल अलग-अलग जो है एसिड और बेस ऐड करके फिर उसकी पीएच को चेक करना है। जिस तरह इसने दोबारा से ये ऐड किया है और ये जो है एसिड है, और उसके बाद वो चेक कर रहा है कि इसकी पीएच पर क्या इफेक्ट हुआ है। पीएच जो है वो कम हुई है, ज्यादा हुई है, या चेंज हुई है, या पहले की तरह थी। तो उधर से हमें पता चल जाता है अगर पीएच चेंज नहीं हुई थी इसका मतलब है बफर सॉल्यूशन है, और अगर उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाती है तो उसका मतलब है कि बफर सॉल्यूशन नहीं। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है वो वाकई बफर सॉल्यूशन है या नहीं। जी, इस एक्सपेरिमेंट में से अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर जितना बफर कैपेसिटी जी। ज्यादा होगी उतना बफर सॉल्यूशन अच्छा होगा ना? मतलब जी जी सर जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी उतना अच्छा बफर। तो सर बफर कैपेसिटी हम डिक्रीज या इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? एक मिनट में आपको अभी बताता हूँ। जी, आप पूछे, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि बफर कैपेसिटी हम इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की? आप लोग अमाउंट ज्यादा यूज कर सकते हो, अमाउंट को कम या ज्यादा यूज करके उसके रेशो से आप लोग उसकी बफर कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो। जिस तरह सोडियम एसीटेट है उसकी अमाउंट को कम करते हो या ज्यादा करते हो, वो आप लोगों को फैसिलिटेट करती है कि आप लोगों के जो बफर कैपेसिटी जो है वो ज्यादा या कम हो, क्योंकि उसमें ओके ही सर, रिएक्शन थैंक शो यू। करना होता है एसिड और बेस के साथ। इसके थैंक अलावा यू। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। इसके बाद अटेंडेंस वाले नाम सुन लें। जो एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, प्रेजेंट। दुआ, दुआ, आदिया, प्रेजेंट सर। आदिया के बाद है उसामा। जी, आज की लैब में उसामा एब्सेंट है और दुआ एब्सेंट है, और इसके साथ अब्दुल मन्नान एब्सेंट है, बाकी स्टूडेंट प्रेजेंट है। जी, अब आप लोग लीव कर सकते हैं।
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।